गुड आफ्टरनून। फर्स्ट यूनिट लास्ट टॉपिक 1.5 है ना, एजुकेशनल असेसमेंट एट प्री वोकेशनल स्टेज है ना, FACP, MDPS, बेसिक MR एंड वोकेशनल स्टेज, BAPS, BASAL MR। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग FAC MDPS इसके हिसाब से प्री वोकेशनल स्टेज क्या, एजुकेशनल असेसमेंट प्री वोकेशनल स्टेज पर क्या होगा, कैसे होगा, ये इनके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये बनते इसमें बहुत ही डीपली वैसे ये कॉन्सेप्ट है, इसके चार्ट्स बनते हैं है ना, इसकी ग्राफिंग होती है, बहुत कुछ होता है इसमें। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें असेसमेंट किस तरीके से करना है इसको मोटा मोटा समझ लेना है। तो इसको यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से समझा दे रही हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसे जितना इजी वे में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वो हम ट्राई करते हैं। तो चलें, क्या है आपका एजुकेशनल असेसमेंट एट प्री वोकेशनल स्टेज। ठीक है, प्री वोकेशनल स्टेज क्या, इसमें कितनी एज से कितनी एज तक के बच्चे होंगे, क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसमें 15 से 18 वर्ष तक के छात्र आते हैं, जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष होती है वो आते हैं। विकासात्मक रूप से वे किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में होते हैं और उनका समांतरण प्रौढ़ावस्था में होने वाला होता है। ठीक है, इस आयु समूह के बालक अमूर्त चिंतन, औपचारिक शिक्षा और सामाजिक कौशलों को करने के योग्य होते हैं। यह कौशल उनके लिए भविष्य को स्पष्ट करते हैं, है ना। उनके भविष्य में जो उनको सीखना है, जो जानना है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में उनको समझाते हैं। ठीक है, और उन्हें व्यावसायिक कार्य करने की रुचि व सामान्य समझ को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें हम उनको व्यावसायिक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस असेसमेंट के द्वारा उनको समझ पैदा करते हैं कि उन्हें चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे करना है ना, और उन्हें व्यावसायिक कार्य करने की रुचि व सामान्य समझ हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक उपयुक्त नौकरी पालेंगे और कुछ समुदाय पर निर्भर होंगे, हाँ, जिनकी वजह से ऐसे बच्चों को आगे भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया जाता है और कुछ बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं, जैसे वे उन कौशलों का सामान्यीकरण नहीं कर पाते जो उन्हें विद्यालय में उन्होंने विद्यालय में सीखा है। इसलिए ऐसे बच्चे के लिए पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस वर्ग में वोकेशनल स्टेज जो होती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्टेज जो होती है, इसमें पहले तो 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आयु मतलब नहीं, हम यहाँ पे MR बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसका मानसिक स्तर जो है उसकी बात होगी कि हो सकता है भाई बच्चे की एज, जो उसकी वास्तविक एज है समझिए 20 साल है, मगर उसकी मानसिक एज 8 साल है। तो मानसिक रूप से जब उसका असेसमेंट करके हम देख लेंगे कि हाँ, एक 15 से 18 साल तक के बच्चे का जो लेवल होना चाहिए, मानसिक लेवल, वो उस बच्चे का है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वैसे तो स्कूलों में दी जाती है, मगर क्या होता है कि हर बच्चा स्कूल में जो चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है उसे समझ ले, उसको समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ कर पाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में सिखाने के बाद भी समाज पर, सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ऐसे बच्चे, MR बच्चे। ठीक है, तो उनकी समझ को डेवलप्ड करते हुए इस तरीके के जो असेसमेंट हैं, है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो होता है वो उनके लिए आवश्यक हो जाता है। किस कंडीशन में, जब बच्चा चीज़ को नहीं कर पा रहा है, वो किसी के ऊपर निर्भर हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस तरीके से किस चीज़ को करना है, वो सीखने में अक्षमता महसूस कर रहा होता है और आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण उसको सही ढंग से जब नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी से, समाज से, है ना, तो उस कंडीशन में ये प्रशिक्षण उसको प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे,
अपनी स्वयं की देखभाल कर सके, अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ पैसे अर्न कर सके, है ना। इसलिए ये असेसमेंट उसके लिए है। ठीक। पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्थित प्रशिक्षण होता है जिसकी ज़रूरत व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति या बालक का किसी व्यवसाय को करने के लिए होता है। ठीक है। अब ये जो पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो क्या है, व्यवस्थित प्रशिक्षण है। ठीक है। स्कूल कॉलेज में देखिए बच्चे को सिखाया जाएगा कि आप ये काम करोगे, जैसे एमआर बच्चा है तो उसको बता दिया गया कि ये काम करो, ये तुम्हारे लिए सही है, वैसा काम करो तुम्हारे लिए सही है, उसकी बुद्धि के हिसाब से उसको समझा दिया गया है। ठीक है, कि हाँ इस फील्ड में ये कर सकता है, मगर करना कैसे उसके लिए उसको प्रशिक्षित तो स्कूल में किया नहीं जा रहा, उसको वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने के पूर्व उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप इस काम को इस तरीके से करिए तो आप इस काम को कर पाएंगे, है ना। तो ये जो पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है, उसका पूरा क्राइटेरिया है, क्रमबद्ध तरीके से पूरा व्यवस्थित, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करना है, ये सब चीज़ें इसमें होती है ना। व्यक्ति या बालक का किसी व्यवसाय को करने के लिए होता है ये प्रशिक्षण जो होता है, जब बच्चा किसी व्यक्ति किसी व्यवसाय को करना चाह रहा है और उसको उसकी जानकारी अच्छे से नहीं है तो पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण उसे दिया जाता है जिससे वो प्रशिक्षित होकर के उस व्यवसाय को करता है। ठीक है। जैसे उस व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल एवं व्यवहार, उस व्यवसाय को करने के लिए उसे कौन कौन से आवश्यक कौशल जरूरी हैं, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का उसको उस चीज़ में व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षित हम किसके द्वारा करते हैं, पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं। किसको करते हैं, कि एमआर बच्चे को करते हैं जिसकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है। व्यावसायिक आकलन इस प्रकार का आकलन है जो संबंधित व्यक्ति या बालक के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। ये जो आकलन है ना, इससे क्या होता है कि बच्चे के संबंधित निर्णय लेने के लिए मदद करता है कि वो ये चीज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसकी बुद्धि तो है, किंतु जब हमने उसको प्रशिक्षण दिया तो हम देख रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम सोच रहे थे वो कर पाएगा, वो यहाँ करने में उसको अक्षम हो रहा है। ठीक है। तो ये मदद करता है निर्णय लेने में कि बालक को ये काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इसमें आयु स्तर के अनुरूप ही पूर्व व्यावसायिक स्तर आकलन आवश्यक कौशल एवं व्यवहार व व्यक्ति या बालक की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। ठीक है। इसमें भी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के आकलन का चुनाव किया जाता है, जो औपचारिक रूप से होते हैं, जो अनौपचारिक रूप से होते हैं, दोनों प्रकार के आकलनों का इसमें भी चुनाव करते हैं। ठीक है। औपचारिक आकलन को पूरा किया जाता है, औपचारिक आकलन को पूरा किया जाता है एफएससीपी पूर्व व्यावसायिक स्तर और एमडीपीएस के द्वारा। औपचारिक आकलन से बालक या व्यक्ति के लिए उचित व्यवसाय का चयन और आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन करने के साथ साथ अनौपचारिक आकलन के द्वारा उनके व्यक्तिगत कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, संवेगात्मक कौशल, भाषीय कौशल इत्यादि को जाना जाता है। ये जो एफएससीपी और एमडीपीएस है, इसमें जब हम पूर्व व्यावसायिक स्तर के द्वारा औपचारिक आकलन करते हैं तो इसमें हम बच्चे का क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इसमें औपचारिक रूप से हम इसमें आकलन करते हैं, एफएससी और एमडीपीएस में औपचारिक आकलन जब हम करते हैं तो बालक का किस किस चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उचित व्यवसाय का चयन और आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन करने के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है। फिर इसमें अनौपचारिक रूप से हम आकलन में क्या क्या करते हैं, बच्चे का व्यक्तिगत कौशल का ज्ञान देते हैं, संज्ञानात्मक कौशल को जानते हैं, संवेगात्मक कौशल, भाषीय कौशल इत्यादि की पूरी जानकारी लेते हैं इस असेसमेंट में। ठीक है। क्योंकि हमको इसके थ्रू बच्चे का पूर्व व्यावसायिक हमको उसको क्या करना है, ट्रेन करना है, हमें उसका आकलन करना है। ठीक है। पूर्व व्यावसायिक आकलन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। पहला है उपयुक्त व्यवसाय की पहचान और समुदाय में व्यवसाय की खोज। ठीक है। उपयुक्त व्यवसाय की पहचान करना कि क्या व्यवसाय करना है और समुदाय में व्यवसाय की खोज करना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक। दूसरा है आपका संबंधित व्यवसाय के लिए निम्नलिखित कौशल का होना। क्या है, आपका जो कौशल है, कौन कौन से कौशल आप में हैं, जब आप कोई व्यवसाय कर रहे हो उससे संबंधित जो कौशल आप में चाहिए उसमें आप में कौन कौन से कौशल हैं, जैसे कि शैक्षिक कौशल, कार्य कौशल, व्यवहारिक कौशल, है ना। इन कौशलों के आधार पर मानक का निर्धारण करना। ठीक है। उपयुक्त मानक को पूरा करने पर ही संबंधित कौशल में पास मानना। ठीक है। जब आपको कुछ ये जो कौशल्स रहेंगे ये आपको स्किल्स दिए जाएंगे एज अ टेस्ट, और इसको जब आप कर लोगे इन कौशलों के आधार पर मानक का निर्धारण होगा, आपका निर्धारण किया जाएगा। इन कौशलों को करके जब आप पास हो जाते हो तो आपको इसमें
अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से इस क्षमताओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी करना। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाता है आपका ये यहाँ पर होता है आपका कि जब पूर्व व्यावसायिक आकलन को के निम्नलिखित चरण है, ये चरण होते हैं जब आपका पूर्व व्यावसायिक आकलन किया जाता है, तो ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे चरणों को पास करना पड़ता है। इन सब टेस्टों को पास करते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका वोकैबुलरी ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है और आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर VAPS और BASLR MR। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि वोकेशनल स्टेज क्या है। ठीक है, वोकेशनल स्टेज इसके अकॉर्डिंग वोकेशनल स्टेज को हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये है आपकी व्यावसायिक स्तर में 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति आते हैं। इसके अंतर्गत जो है व्यावसायिक स्तर में वहाँ पर 15 से जो MDPS वगैरह था इसमें आपके 15 से 18 तक आ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आते हैं। व्यावसायिक आकलन एक समन्वित तरीका है जो व्यवस्थित रूप से कार्य का निर्धारण करते हैं। व्यावसायिक आकलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण के उपरांत उस कार्य के करने के योग्य बनाना। व्यावसायिक आकलन के लिए अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इस आकलन का प्रयोग करके संबंधित व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कार्यों को वास्तविक रूप से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से काम करते हैं और इसका मेन उद्देश्य है व्यक्ति को प्रशिक्षित करना, एक किसी कार्य में उसको प्रशिक्षित करना। ठीक है, और उसके आकलन का प्रयोग करके संबंधित व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कार्य को वास्तविक रूप से जानना, कि वो आकलन का यूज़ करके ये जानते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस प्रकार से कर पा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें किस प्रकार से हम देखेंगे कार्य को वास्तविक रूप से जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है ये हम देखते हैं इसका। तो इसका पहला पॉइंट है कि व्यावसायिक आकलन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक पृष्ठभूमि से संबंधित होता है। ये जानते हैं हम इसमें कि वो आकलन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक पृष्ठभूमि से किस प्रकार से संबंधित है। दूसरा, इसमें वास्तविक स्थिति को सही प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा भविष्य में व्यक्ति के व्यवसाय का चयन उसके व्यावसायिक प्रदान को जाना जा सकता है। व्यावसायिक जो उसका प्रकार है, व्यवसाय का चयन और उसका व्यावसायिक प्रकार को जान सकते हैं। इस विधि के द्वारा भविष्य में व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा, है ना, ये किसका चयन करेगा और किस प्रकार का व्यवसाय करेगा, इसको भी हम इसमें जान सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल स्टेज किसमें, VASP BASAL MR में। ठीक है, और व्यक्ति के कार्य कौशल व व्यवहार कौशल दोनों को जाना जा सकता है, क्योंकि दोनों का संबंध उसके भविष्य में किए जाने वाले कार्य से होता है। तो इस असेसमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार कौशल और कार्य कौशल दोनों को जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब वो एक व्यवसाय करेगा तो इसका संबंध उससे होगा, तो हम अभी इसको जान सकते हैं कि वो किस प्रकार से क्या कर पाएगा। ठीक है, तो इस आकलन के द्वारा उसके निहित कौशल साथ साथ उसके विशेष कौशल को भी जाना जा सकता है। उसमें जो कौशल निहित है उसको भी जान सकते हैं और साथ ही साथ जो उसके विशेष कौशल हैं उसको भी जाना जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।